हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे टाइटेनियम एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2023 का प्रिपरेशन कैसे करें, उसका क्या सिलेबस होने वाला है, क्या कट ऑफ हो सकता है और किस तरीके से स्ट्रेटजी रखा जाए, कौन से बुक को फॉलो किया जाए। डिटेल सिलेबस के बारे में आपसे बात करने वाला हूं, तो बने रहिए हमारी वीडियो को। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपको सिलेबस को समझ में आना चाहिए, इसका आखिर सिलेबस है क्या, क्योंकि जब तक आपको सिलेबस के बारे में पता नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसके सिलेबस में अगर बात किया जाए तो ये टोटल जो है 4 सेक्शन में बटा हुआ है। महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट एलएलबी 3 ईयर के सिलेबस की मैं बात कर रहा हूं, ये टोटल 4 मॉड्यूल में बटा हुआ है। पहला जो है वो लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग है, दूसरा है जनरल नॉलेज विथ करेंट अफेयर्स, तीसरा है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, और तीसरा है लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग, एंड फोर्थ है इंग्लिश। तो ये 4 पार्ट है और इसी 4 पार्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब यहां पर देखिए, लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग से टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, जिससे टोटल आपका 30 नंबर का क्वेश्चन यहां से आने वाले हैं। इसके बाद करें जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का, सारे चीजों का मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं इसी वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिएगा। एक बार आपको यहां पर अप्रोच दे देता हूं, उसके बाद हम लोग फुल एनालिसिस आगे करने वाले हैं। अगर बात करें सेकंड में, तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की बात की गई है। देखिए, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स यहां से टोटल 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से टोटल 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी टोटल 40 नंबर का यहां से क्वेश्चन आने वाला है। तो बहुत ही ज्यादा मेजर है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। तीसरा है लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग से टोटल 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, जहां पर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा और टोटल यहां से 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। और सबसे ज्यादा महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में वेटेज दिया गया है, तो इंग्लिश को वेटेज दिया गया है। इंग्लिश में टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर का रहेगा, जिससे टोटल 50 नंबर हो रहे हैं। तो ये टोटल जोड़ दिया जाए 30, 40, 30 और 50, तो टोटल हो जा रहा है आपका 150। ठीक है, टोटल हो रहा है 150 क्वेश्चंस आपको आएंगे और 150 नंबर के पेपर्स आपके होने वाले हैं। अब हम लोग डिटेल सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि आखिर इसका डिटेल सिलेबस क्या है, लॉजिकल लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग में डिटेल सिलेबस क्या है, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ा जाए, तो पूरा डिटेल में आपसे मैं बात करने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले इसके क्वेश्चन पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल सिलेबस में बात करेंगे। क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में आपको जानना चाहिए कि ये सारे क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें टोटल में 4 ऑप्शंस रहेंगे। द क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद 4 ऑप्शन, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा और प्रत्येक एमसीक्यू में आपको 4 ऑप्शंस वहां पर आपको मिलेंगे। और एक महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में एक बहुत बड़ी अप्रोच यह है कि यहां पर किसी भी तरह का कोई निगेटिव मार्किंग की बात नहीं की गई है। देयर इज नो निगेटिव मार्किंग। ठीक है, तो आप लोग किसी भी बच्चे को जो प्रॉब्लम होता है कि वो लोग सही से ज्यादा गलत करके आ जाते हैं, तो उनकी जो अप्रोच होती है कहीं ना कहीं गलत हो जाती है। तो इस तरह का अप्रोच अगर आप महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में अपनाएंगे तो कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आने वाला है। गलत है तो गलत का किसी भी तरह का नंबर नहीं कटने वाला है, जो भी आपके सही होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर मार्क्स मिलेंगे। तो ये बहुत ही बड़ी अप्रोच है, जिन बच्चे को इस तरीके का प्रॉब्लम आता है वो महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को एकदम चूज कर सकते हो। आगे बात करते हैं कि टोटल इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, और 2 घंटे में आपको 2 घंटे यानी कि 120 मिनट्स, 120 मिनट। ठीक है, ठीक है, इसके बाद आगे बात किया जाए, इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंग्लिश और मराठी, यानी 2 लैंग्वेज में इसके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, इंग्लिश या फिर मराठी, इंग्लिश और मराठी दोनों में। यानी कि यहां पर हिंदी का किसी भी तरह का जिक्र नहीं किया गया है, इंग्लिश और मराठी में आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जिसमें 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा। निगेटिव मार्किंग की कोई बात नहीं की गई है। आपको टोटल 2 घंटे का समय दिया जाएगा और ये क्वेश्चन जो होंगे इंग्लिश और मराठी में होने वाले हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम लोग डिटेल सिलेबस के बारे में देखेंगे, क्या डिटेल सिलेबस है। पहला जो है वो लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग है। अब इसके अंदर जाकर देखते हैं क्या है। दिस सब्जेक्ट विल टेस्ट कैंडिडेट इंटरेस्ट टुवर्ड्स द स्टडी ऑफ लॉ, लीगल एप्टीट्यूड एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ठीक है,
Question will be framed with the help of legal prepositions and set of facts to which the said prepositions have to be applied. Some prepositions may not be true in the real sense. Candidate will have to assume truth of the real prepositions and answer the question. ड्राइंग विल सपोर्ट कंक्लूजन। देखिए एक्चुअली में ये कह क्या रहा है कि आपको लीगल एप्टीट्यूड और लीगल रीजनिंग में प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसे हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन, प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन में कई ऐसे चीज वहां पर प्रिंसिपल दिए जाते हैं जिसका हम लोग का आम जिंदगी से किसी भी तरह का कोई जिक्र नहीं होता है, तो उसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग से आपके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो मतलब ये क्वेश्चन अपने खुद से फ्रेमिंग किया हुआ रहेगा, वो आम जिंदगी में किसी भी तरह का लॉ बेस्ड वो क्वेश्चन नहीं भी रह सकता और रह भी सकता है। तो अगर जो आम जिंदगी में नहीं रहेगा तो उस तरह के क्वेश्चन को आपको ये नहीं समझ लेना कि क्वेश्चन गलत है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा, यानी प्रिंसिपल बेस्ड आंसर होगा। और ये जो क्वेश्चन होगा ये बेसिकली कैंडिडेट का ये चेक किया जाएगा कि आपके लॉ के प्रति आपको कितना नॉलेज है और आपको कितना इंटरेस्ट है। तो इसमें बेसिकली बात किया जाए, अगर प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखते हैं तो ज्यादातर क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ और लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यानी कि ये जो पार्ट है ये मेजर पार्ट है, और इस पार्ट को अगर आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपका जो लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग वाला जो पोर्शन है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान में रखना, कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के बारे में। और यहां से आपको मैंने बताया था कि टोटल 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इंग्लिश के बाद ये बहुत बड़ा मेजर पोर्शन आपके एग्जाम के लिए रोल प्ले करने वाला है। तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो जनरल नॉलेज में आपको सबसे पहले हिस्ट्री देखने को मिलेगा। हिस्ट्री में आपको 3 हिस्ट्री होंगे, ठीक है। पहले में आपको एंशिएंट हिस्ट्री होगा, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री होगा। दूसरा होगा आपको मिडाइवल हिस्ट्री होगा, दूसरा आपको मिडाइवल हिस्ट्री देखने को मिलेगा, और तीसरा होगा मॉडर्न हिस्ट्री देखने को मिलेगा। तो हिस्ट्री में आपको 3 बुक्स पढ़ने पड़ेंगे। ज्योग्राफी में आपको इंडियन ज्योग्राफी देखने को मिलेगा। उसके बाद जनरल साइंस हो गए, इकोनॉमिक्स, सिविक्स और करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर जो है पूरे 1 साल का, पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स आपको पूछा जाएगा। एग्जाम से 1 साल पहले का करंट अफेयर्स आपको पढ़ के जाना है। तो इसकी सिलेबस पूरे टाइटेनियम एकेडमी में आपको प्रिपरेशन करंट अफेयर्स की करवाई जाएगी, साथ ही साथ जीके जीएस के पोर्शन को भी हम लोग कवर कर रहे हैं, तो बेफिक्र होकर रहिए। तो 40 नंबर का ये जो पोर्शन है बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, इसको भी ध्यान से हमें पढ़ के जाना होगा। आगे बात करते हैं लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। ये ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेसिकली लॉजिकल रीजनिंग में आपको करना क्या है, इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मैं पढ़ चुका हूं। इसमें आपको करना क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाइए और उसमें जो भी टॉपिक का जिक्र है, जैसे आपको उसमें ब्लड रिलेशन का आपको जिक्र मिलेगा, ठीक है, आपको डायरेक्शन का आपको उसमें जिक्र मिलेगा, आपको उसमें पजल का जिक्र मिलेगा, ठीक है, आपको सिलॉग का जिक्र मिलेगा, आपको स्टेटमेंट एंड एजम्पशन का जिक्र मिलेगा, कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का जिक्र मिलेगा। तो ये सारे जो पोर्शंस है वो रीजनिंग के लिए बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो अगर आप रीजनिंग में बिल्कुल जीरो है तो आपका प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। डेली बेसिस पर 1-1 घंटा अगर रीजनिंग का प्रैक्टिस करते हैं तो आपका एग्जाम में रीजनिंग से रिलेटेड बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाला है। और जो क्वेश्चंस होते हैं रीजनिंग का बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, बहुत टफ लेवल का क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेगा। तो आराम से इसको प्रिपरेशन खुद से किया जा सकता है। अब बात करते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश से टोटल आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। और ये 50 क्वेश्चन बेसिकली मैं हर बार बोलता हूं कि जिस भी बच्चे का वोकैब अच्छा होगा वो इंग्लिश में अच्छा करेगा। वोकैब में सिनोनिम्स, एंटो और एनालॉजीज ये हो गए। इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको मिलेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेंगे, ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपको मिलेगा, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आपको मिलेगा। इसके साथ ही फिलर्स वगैरह आपको देखने मिलेंगे, कॉमन एरर्स वगैरह के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश कंप्रीहेंशन आपको देखने के मिलेगा, जो मिनिमम 2 पैसेज होंगे, जिसमें से प्रत्येक से 5 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इंग्लिश का भी यहाँ पर डिटेल सिलेबस आपको दिया गया है। अच्छा, इंग्लिश में अगर आपका ग्रामर पोर्शन ठीक ठाक नहीं है तो आप वोकैब वाले पोर्शन से और कंप्रीहेंशन वाले पोर्शन से आप मार्क्स लेकर आ सकते हैं। ग्रामर आपको कोई ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आप पढ़ना नहीं चाहते हैं तो। ऐसे एक अच्छे स्टूडेंट का होता है कि पूरा सिलेबस को कवर करके जाना चाहिए। अब बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी के। एलिजिबिलिटी जो है उसको 45% मार्क्स होने चाहिए, 45% मार्क्स होने चाहिए आपको मिनिमम,
ओपन स्टूडेंट्स यानी रेगुलर जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और जो SC ST से वो 40% बिलोंग 40% जिसके मार्क्स है वो SC ST से जो बिलोंग करते हैं उनके 40% मार्क्स की जरूरत होगी। अब बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या सिलेबस हमने बता दिया, सारा चीज डिटेल बता दिया, तो हम लोग को हमें कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए। तो मेजरली हमारे पास जो पोर्शन है, पहला जो पोर्शन है वो लीगल का पोर्शन है, दूसरा जो पोर्शन है CA एंड GK GS का पोर्शन है, तीसरा जो मेजरली पोर्शन है वो रीजनिंग का पोर्शन है, ठीक है, तीसरा जो पोर्शन है वो रीजनिंग का पोर्शन है, और फोर्थ जो पोर्शन है वो हमारा इंग्लिश का पोर्शन है। ये बेसिकली हमारा एग्जाम का यही सिलेबस है अगर ब्लूप्रिंट देखा जाए तो। यहाँ पर मैथ्स का कोई जिक्र नहीं किया गया है। लीगल पढ़ने के लिए आपको लीगल से आपको सबसे बेस्ट बुक मैं बता रहा हूं, यूनिवर्सल ले लो, और यूनिवर्सल में पहले तो आपके लीगल के थियोरेटिकल पार्ट पढ़ लो और उसके बाद इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, इससे बाहर कहीं तुमको जाने की जरूरत नहीं है। अब बात करता हूं, इसमें आपको सारा चीज कवर हो जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, IPC हो गए, टॉट हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यहां तक भी आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और ये सारे क्वेश्चंस भी यहीं से आपको सॉल्व हो जाने वाले हैं। यानी यूनिवर्सल में काफी ज्यादा MCQ दिया हुआ है। अगर अच्छे तरीके से, ये बुक थोड़ी सी आपको मोटी है और इसका रेट भी 850 या 900 रुपया के आसपास आपको देखने को मिलेगा, 700 या 900 के आसपास बीच में होगा, ठीक है। तो इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करना है, तो लीगल की प्रिपरेशन करना है तो आप यूनिवर्सल के बुक पर टोटली डिपेंडेंट हो जाओ। आपको अगर और ज्यादा डिटेल पढ़ना चाहते हैं, और ज्यादा डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आप इसके बेयर एक्ट से पढ़ सकते हैं, लेकिन बेयर एक्ट से पढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ IPC पढ़ो और लक्ष्मीकांत से कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ो, ठीक है। और इसके अलावा जो भी है टॉट है, CRPC है, फैमिली लॉ है, तो ये सारे आपको नॉर्मल किसी भी यूट्यूब से आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है और बहुत सिस्टमेटिक नहीं है, ठीक है। इसके अलावा करेंट अफेयर्स और GK, ये सबसे बड़ा मेजर पोर्शन है। करेंट अफेयर्स में खुद आपको टाइटेनियम एकेडमी आपको वीडियो दिख जाएगा, प्रत्येक मंथ का मैं कंपाइलेशन लेकर आता हूं, ठीक है, और बहुत डिटेल भी देता हूं, साथ ही साथ GK GS का भी पोर्शन मैं कवर उसे करवा रहा हूं। इसके अलावा बात करें रीजनिंग का, तो रीजनिंग का सिलेबस डेली बेसिस पे ग्रुप D लेवल का अगर रीजनिंग आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको यहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। और इंग्लिश को पढ़ना है तो आपको डेली वोकैब याद करिए, RC को सॉल्व कीजिए, डेली 1 या 2 RC को सॉल्व कीजिए। और इसके अलावा आपको ग्रामर पोर्शन पे अगर आपको पकड़ बनाना है तो कोई एक बुक फॉलो कीजिए और उस बुक से आपको ग्रामर पोर्शन भी ठीक ठाक कर लेना होगा। तो ये रही पूरी डिटेल सिलेबस। अब बात करते हैं इसके कट ऑफ के बारे में कि टोटल हमें कितना मार्क्स लेकर आना चाहिए। तो 150 नंबर के क्वेश्चंस, 150 नंबर के एग्जाम होते हैं, टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपको टारगेट करना है 110। 110 अगर आप टारगेट करते हैं तो आपको 2 कॉलेज देखने को मिलेगा। पहला कॉलेज है GLC बॉम्बे, ठीक है, GLC बॉम्बे, और दूसरा कॉलेज है ILS पुणे। ILS पुणे। तो 110 से 115 के बीच में यही इसका कट ऑफ जाता है, ठीक है। तो 110 से 115 मार्क्स लेकर आओगे तो GLC बॉम्बे और ILS पुणे मिलेगा। महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अगर दे रहे हो तो यही 2 कॉलेजेस को टारगेट करना है, और ये दोनों कॉलेजेस जो है आपके एग्जाम जो है महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के जो आपके रिजल्ट आएंगे उसी के थ्रू ये अपने कॉलेजेस में एडमिशन लेती है। तो ये दोनों कॉलेजेस को आपको टारगेट करना है, ILS पुणे और GLC बॉम्बे। और दूसरा चीज मैंने बता दिया कि करंट अफेयर्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो करंट अफेयर्स में आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, आपको अपॉइंटमेंट आपको पढ़ना होगा, आपको करंट अफेयर्स में अवार्ड्स आपको पढ़ना होगा, आपको करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स पढ़ना चाहिए, समिट पढ़ना चाहिए, ऑबिचुअरी पढ़ना चाहिए। ये सारे जो मेजर पोर्शन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कोई न्यूज है तो वो पढ़ना चाहिए, ठीक है। लीगल करंट अफेयर्स आपको पढ़ना चाहिए। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको डेज एंड थीम्स पढ़ना चाहिए। तो ये सारे मेजर सिलेबस है, यहां से आपको पढ़ना चाहिए। और रीजनिंग का भी मैंने आपको सिलेबस बता दिया, करंट अफेयर्स भी बता दिया, GK GS भी आपको बता दिया। तो आपको बस पढ़ाई करना है, जितना ज्यादा हो सके डिटेल में पढ़ाई कीजिए। और एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि आपको एक यूनिवर्सिटी नहीं, कम से कम 2 से 3 यूनिवर्सिटी आपको टारगेट करके चलना होगा अगर आप 2023 के लॉ एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, क्योंकि बैकअप बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप बात करें बनारस यूनिवर्सिटी का, अगर आप यानी CUET PG जो हो रहा है उसका अगर
प्रिपरेशन करते हैं तो आपका जो महाराष्ट्र कॉमन एंट्री टेस्ट का जो सिलेबस होगा वो भी वहीं से कंप्लीट हो रहे हैं, यानी कि दोनों के सिलेबस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। वहां पे आपको मैथ डाल दिया गया है, यहाँ पे आपको मैथ नहीं डाला गया है। और मेरे अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए और मेरे अकॉर्डिंग बात करूं तो सबसे ज्यादा अगर कोई बेस्ट कॉलेज है 3 ईयर के लिए जो मैं मानता हूं वो जीएलसी बॉम्बे और आईएलएस पुणे, क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट बहुत अच्छे हैं। ठीक है, इसके अलावा आप ड्यू को फॉलो कर सकते हो, बीएचयू को फॉलो कर सकते हो, पंजाब यूनिवर्सिटी को फॉलो करते हो। सारी चीज की मैं डिटेल वीडियो आपको देने वाला हूं, तो आप बेफिक्र होइए। तो ये रहा पूरा महाराष्ट्र कॉमन एंट्री टेस्ट एलएलबी के बारे में, 3 ईयर एलएलबी के बारे में आपको सारा चीज मैंने डिटेल बता दिया। ठीक है, तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और दूसरा चीज, अगर इस तरह के और नोटिफिकेशन आपको चाहिए, साथ ही साथ आपको प्रिपरेशन करना है, आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारे वीडियो को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां से आपको सारी जानकारी बहुत जल्दी में देने की कोशिश किया जाता है। तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।